वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याची सशर्त तयारी दर्शवली आहे। सरकारला पत्र लिहून त्यांनी आपल्या मागण्या सादरही केलेल्या आहेत। तर आंदोलकांवरती दंड ठोठावणार नाही अशी हमी द्या, सरकारने हमी दिली तर उपोषण थांबवतो असं वांगचुक म्हणालेले आहेत। सरकारने हमी न दिल्यास उपोषण थांबवणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिलाय। दिल्लीतील जंतर मंतरवरती उपोषण करणाऱ्या वांगचुक यांना पोलिसांनी जबरदस्ती रुग्णालयामध्ये दाखल केलं होतं। यावरनं मोठा वादही झाला होता। त्यांनी आता रुग्णालयातही आपलं उपोषण सुरू ठेवलंय। नीट पेपर फुटी आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या मागण्यांसाठी ते 25 दिवस उपोषण करतायत। त्यांनी उपोषण सोडावं अशी मागणी सर्व स्तरातून होत असताना आता त्यांनी काहीशी तयारी दर्शवली आहे, पण त्यावरती त्यांच्या काही अटीही आहेत। तर सोनम वांगचुक यांनी पत्रातनं सरकारला कोणत्या मागण्या केल्यात ते आपण पाहूयात। आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई ही त्यांची मागणी आहे। संसदेत चर्चा करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी। शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यावरती विचार व्हावा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरती कोणतीही कारवाई होऊ नये, या मागण्या मान्य झाल्यास उपोषण सोडण्याचा विचार करेन असं सोनम वांगचुक यांनी सांगितलेलं आहे। आणि दरम्यान या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती अभिजित दिपके यांनी केली आहे। आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवू असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केलाय। पाहूयात। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तर अशा पद्धतीने अभिजित दिपकेंनी पुन्हा एकदा सोनम वांगचुक यांना विनंती केली आहे। दरम्यान एकीकडे वांगचुक यांनी सरकारला पत्र लिहिलेलं आहे, तर दुसरीकडे सरकारने सुद्धा चर्चेसाठी पुढे पाऊल टाकलेलं स्पष्टपणे दिसतंय। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंग दोघेही सीजेपी नेत्यांशी चर्चेसाठी तयार आहेत। सीजेपीच्या मागण्यांवरती सविस्तर चर्चेची तयारीही सरकारने दर्शवली आहे। मात्र आता चर्चा होईल ती फक्त जंतर मंतरवरती असा पवित्रा सीजेपीने घेतलाय। सरकारला चर्चा करायची असल्यास जंतर मंतरवरती यावं असं सीजेपी प्रवक्ते सौरव दास यांनी म्हटलंय। तर दुसरीकडे सीजेपी नेत्यांना जिथे हवं तिथे चर्चेला सरकार तयार आहे अशी सुद्धा सरकारमधल्या सूत्रांनी माहिती दिली आहे। त्यामुळे कदाचित आजच सरकार सीजेपी सोबत चर्चा करेल अशी ही शक्यता आहे। दरम्यान तिकडे अधिवेशनातही विरोधक आज चांगलेच आक्रमक झाले। सरकार अधिवेशनामध्ये सुद्धा नीट पेपर फुटीवरती चर्चा करायला तयार असल्याचं किरेन रिजिजू यांनी म्हटलेलं आहे। पाहूयात। त्यामुळे सरकारने चर्चेसाठी तयारी दाखवली आहे। यावर सीजेपी प्रवक्ते सौरव दास आणि संस्थापक अभिजित दिपकेंनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। ज्या मुलांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आहे त्या पोलिसांची इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि ज्या मुलांवर केसेस फाईल केलेले, डिटेन केलेला आहे, त्या सगळ्या मुलांना सोडण्यात यावं आणि त्या सगळ्या केसेस मागे घेतल्या पाहिजे ही आमची डिमांड आहे। ज्या मुलांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आहे त्या पोलिसांची इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि ज्या मुलांवर केसेस फाईल केलेले, डिटेन केलेला आहे, त्या सगळ्या मुलांना सोडण्यात यावं आणि त्या सगळ्या केसेस मागे घेतल्या पाहिजे ही आमची डिमांड आहे। त्यामुळे आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्या आणि सर्वांसमक्ष चर्चेला तयार व्हा अशी सीजेपीची मागणी दिसतेय। तर सरकार यांच्यासोबत चर्चेला तयार आहेच, पण संसदेतही आता चर्चेसाठी सरकार तयार आहे असं मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटलंय। मात्र चर्चेआधी शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी राज्यसभेत केली आहे। पाहुयात लोकसभेमध्ये आज काय घडलं।
नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हमको भी कहा गया और चेयर को भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा को फिर से नहीं कराने के लिए बहाना ढूंढ करके फिर कंडीशन लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जब सरकार खुद ही कह रहे हैं चर्चा चाहते हैं, फिर इन्होंने अलग सा एक मुद्दा लेकर के और एक कंडीशन लगा करके चर्चा नहीं होने देने के लिए फिर से बहाना लेके आया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?